स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में आखिरी स्प्रे कौन सा दें जिससे हारी हुई बाजी जिता दे और बम्पर पैदावार हो जाए, हमारे जो दाने निकले वजनदार और चमकदार हों। सबकी एक कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को दबा के ऑल पे करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आपकी फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो जाए, क्या उस टाइम हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे आपके गेहूं की बालियां निकलने के बाद आपके उत्पादन को बढ़ाने के अंदर बहुत सहायक होंगे। हमारे जो गेहूं की बुआई हुई थी लगभग 100 दिन की और कहीं पे 85 दिन के हो चुके हैं और बालियां निकल रही हैं या निकलने के कगार पे हैं। जैसे हमने मेहनत की थी वैसे हमारे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेचर की सावधानियां टाइम टू टाइम बरतते जा रहे हैं। डेफिनेटली एक बढ़िया उत्पादन फिर से हमें देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे क्या हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं? अभी भी आपके पास मौका है। अभी भी जब आपकी फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो जाती है, गेहूँ की बालियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद आप 1-2 क्विंटल अपना गेहूँ बढ़ा भी सकते हो और अपना उत्पादन घटा भी सकते हो। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखना, इस टाइम पे जितना अच्छा पॉलिनेशन होगा, उतना अच्छा परागण होगा, उतना ही इस बाली के अंदर दाने बैठेंगे। फर्स्ट पॉलिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 22 से 24 डिग्री होती है और इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, कहीं न कहीं आपके पॉलिनेशन पर खतरा होता है। टेम्परेचर तो जो प्रकृति करेगी उसी हिसाब से होगा। तो हम क्या करें, आपके अंदर 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम करने की ताकत है। वो कैसे? अगर आप अपने खेत के अंदर लगातार पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखेंगे तो आपके खेत का टेम्परेचर है तो बाहर से 2-4 डिग्री कम होगा। इस पॉइंट पे आते हैं, इस टाइम पर उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। इस टाइम सबसे बड़ा रोल करेगा जो फ्लैग लीफ है। ये झंडा पत्ती जो है इतनी स्वस्थ होगी, इतनी हरी भरी होगी, इतनी चौड़ी होगी, इतने ज़्यादा दिन तक ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, सूर्य के प्रकाश को लेके भोजन बना पाएगी। भोजन बनाने के बाद आपके खेत में पोटास की अच्छी खासी पूर्ति होगी। तो पोटास की मदद से जितना भी फ्लैग लीफ ने भोजन बनाया है, जड़ों के नीचे से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रहण किया है को लेके पोटास कहाँ पर जाएगा, इन बालियों तक पहुँचेगा। बालियों को लेकर जब दूध की अवस्था आएगी, टाइम पे जितना अच्छा इसको भोजन मिलेगा, ना चल के आगे दाने की साइज, दाने की ओजनाई बढ़ेगी और दाना वजनदार होगा और चमकदार होगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने फ्लैग लीफ को स्वस्थ रखना है। इसके ऊपर आपको लगातार निगरानी रखना है। इस टाइम हम देख रहे होते हैं कि हमारी बालियां निकाल रहा होता है पौधा, और बालियां निकालने के बाद पीला रतुआ या ब्राउन रस्ट भूरा रतुआ, तो इस टाइम यह बीमारी आ जाती है। यह बीमारी कुछ वैरायटियों के अंदर स्पेशल करके आती है। पहला 2851 यदि अपने खेत के अंदर लगा रखे हैं, उसके अंदर जो येलो रस्ट की संभावना है कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरी वैरायटियों की तुलना में। कुछ वैरायटियाँ हैं जो रस्ट रोधी होती हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर है, जो रस्ट के अगेंस्ट सहनशील होती हैं।
तो इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, बहुत अच्छी होती है, फसल हरी होती है। आपके आसपास में, आपके गांव में कहीं भी सुनाई दे या दिखाई दिया, को पता चला येलो रस्ट की बीमारी आ चुकी है, तो आप भी सतर्क हो जाइए। आपको अपनी फसल बचाने के लिए उसी टाइम, अगर किसी देरी किए, को अपने खेत में प्रोपिकोनाजोल या टाइबुकोनाजोल ऐसे फंगिसाइड हैं, उनका स्प्रे कर देना है। किसानों के क्वेश्चन होते हैं, जो पीलापन है और जो रस्ट है, इसको कैसे पहचाने, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। अपने खेत के अंदर रस्ट या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, पत्तियों के ऊपर जो दिखाई देती है, पीला कलर है, वो अलग अलग तरीके से का होता है। आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एंटिक्स ऐप को डाउनलोड करके रखना है। इस ऐप के द्वारा अपनी फसल का एक फ़ोटो क्लिक करके पता कर सकते हैं किस तरह की, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, या हमारे फसल के अंदर कोई रस्ट वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। कोई इस ऐप की मदद से पता चल जाएगा फला माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ रही है, आप उसका स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत के अंदर जो बीमारी लग चुकी है, उसमें कौन सा फंगिसाइड काम आएगा भी पता चल जाएगा। और साथ ही दवाएं हैं जैसे फंगिसाइड, NPK वगैरह जो है, वो कहाँ पे मिलेंगे आपके आसपास, आपको ये भी पता चल जाएगा। आने वाला मौसम कैसा है, जैसे कल मौसम खराब होने वाला हो, कोई आंधी तूफान आ रहा हो, यदि हम उससे पहले अपने गेहूं की सिंचाई कर देते हैं, तो हमारी गेहूं की फसल गिर जाएगी। तो उससे भी हमें कहीं न कहीं यह ऐप बचाएगा। समुदाय के अंदर फीचर है की मदद से आप पता कर सकते हो कि आसपास में, तहसील में, ज़िले में, जो मैंने आपको बताया रस्ट वाली प्रॉब्लम, येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट तो बीमारी यदि आपके एरिया में आई है, तो इस समुदाय की मदद से आपको जानकारी मिल जाएगी। गांव के अंदर बीमारी आ चुकी है, और ये भी बता देगा फंगिसाइड का स्प्रे करने पे इससे आप नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरा, हमें क्या करना है, इसमें जो बढ़ने वाले दाने हैं छोटे, लंबे और वजनदार हों, के लिए हमें इस टाइम पे और कौन से काम करने हैं। 70 से 85 दिन की थी टाइम पर आपने NPK 05234 का स्प्रे कर दिया तो ठीक है। तो इस टाइम पर यदि आपने स्प्रे नहीं किया, तो इस टाइम जब आपकी बालियां बाहर आ चुकी हैं, तो आप 05234 कर सकते हो। इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा 0050 के अंदर जो 50% पोटास है, उस टाइम पर आपने बोरान दे दिया था तब तो ठीक है। यदि उस समय आपने नहीं दिया था तो इस टाइम आप जरूर दे दें। बोरान की मात्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वो बोरान की मात्रा ज़्यादा मिला देते हैं। इससे सिचुएशन में उत्पादन बढ़ने के अलावा घट जाएगा, फसल आपकी जल जाएगी। अब आप 1 लीटर का स्प्रे कर रहे हैं, में आपको 1 ग्राम बोरान मिलाना है, यानी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यही बात NPK 0050 की जो पोटास है, उसका आप डोज 1 किलो 1 एकड़ के अंदर लगभग आप 150 लीटर पानी लेके अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। ये आपको अपने खेत के अंदर करने हैं और आपको अपने खेत में नमी बना के रखनी है। अब अपने झंडे पत्ती को, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट को बचा के रखना है। तीसरी, इस टाइम पे बोरान और पोटास की कमी जो है की पूर्ति कर देनी है। सभी काम कर लो भैया, निश्चित तौर पे आपका जो उत्पादन है काफ़ी शानदार होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो या आपके फसल में दिखाई दे रही है,
आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा।